नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक बेटे का सपना था कि वो अपने पापा जैसा पुलिस वाला बने, पर पापा जैसा कांस्टेबल नहीं बल्कि एक बड़ा पुलिस अफसर। ये सपना भी उसने अपने पापा की वजह से ही देखा था, मगर एक रोज़ उसके उसी पापा की वर्दी एक झूठी शिकायत की वजह से छीन ली जाती है। बेटे के सपने के साथ साथ अब पूरे घर का सपना दम तोड़ने लगता है और तभी बेटा एक कसम खाता है अपने पापा की खोई हुई इज्जत और उनकी छीन ली गई वर्दी उन्हें वापस दिलाने की। और इसी के साथ शुरू होती है 12 साल तक चली एक लंबी लड़ाई। मेरे पापा सर उम्मीद हार चुके थे। मतलब मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मतलब पापा रुकिए, थोड़ा सा मुझे मेहनत करने दीजिए। भले ही सर वो कांस्टेबल है, बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन सर उनके आँख में जो प्राउड वाले जो वो था, वो देख के सर मतलब ऐसा लगा कि मैंने कुछ छोटा काम नहीं किया है। और वहाँ से जो भी मेरी सैलरी आती थी, मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भरा करता था, अपने घर को दिया करता था। और सेल्फ डिपेंडेंट सर मैं आफ्टर फर्स्ट ईयर बन गया था, जब मेरे भाई को मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे करना पड़ा। हाथ पैर तो काँपते हैं सर। जब पर्सनल केस अगर आप करते हैं, वो फीलिंग्स तो सर मैं फिर बयां तो नहीं कर पाऊँगा, बस फील ही कर पाता हूँ। अभी भी सर मेरे आँख में नम हो जाते हैं। ऑल दो सर मैं बहुत बोल्ड आदमी हूँ, मैं रोना मैं विश्वास नहीं करता। लड़का हो तो ऐसा हो कि उसने अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। कहते हैं कि बेटा अगर लायक हो तो माँ बाप का बुढ़ापा संवर जाता है, और वही बेटा अगर नालायक हो तो बुढ़ापा छोड़िए माँ बाप की जवानी जहन्नम बन जाती है। ये कहानी है एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल मिथिलेश पांडे और अपने सपने को जलाकर खाकी से काले कोट में आ गए मिथिलेश पांडे के छोटे बेटे एडवोकेट अभिषेक पांडे। आप सबने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही मौकों पर जश्न की कितनी ही तस्वीरें देखी होंगी, मगर हमारा दावा है कि अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसी तस्वीर और उस तस्वीर के पीछे की कहानी इससे पहले ना आपने देखी होगी न सुनी होगी। ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का एक गांव है और ये घर एमपी पुलिस के बर्खास्त कांस्टेबल मिथिलेश पांडे का है। खुद मिथिलेश पांडे, उनकी पत्नी, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी हाथों में फूल मालाएं लेकर इस वक्त किसी का इंतजार कर रहे हैं। ढोल ताशों और पटाखों का दौर जारी है। इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और इस कार से एक नौजवान नीचे उतरता है। सबसे पहले वो अपनी माँ के पांव छूता है, फिर एक एक कर बाकी सबके। पिता भीड़ में पीछे खड़े बेटे का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ सबके चेहरे पर खुशियां भी हैं और आंखें नम भी। फिर पिता अपने बेटी को गले लगाते हैं और इसके साथ ही एक बेटे के 12 साल का एक वचन, प्रण, कसम पूरा हो जाता है। इस जश्न की अहमियत को समझने के लिए आपको 12 साल पहले जाना होगा। ये घर मिथिलेश पांडे जी का है। मिथिलेश पांडे मध्य प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल है। ये उनका परिवार है, मिथिलेश पांडे की पत्नी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा अविनाश पांडे और छोटा बेटा अभिषेक पांडे। बात 2013 की है, तब मिथिलेश पांडे शहडोल के अनूपपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। उसी वक्त पुलिस विभाग को एक गुमनाम शिकायत मिलती है। शिकायत ये थी कि मिथिलेश पांडे ने 1,98,000 रुपए का एक प्लॉट खरीदा है और उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। एक झूठी कंप्लेन फिर से आती है। इनके पास ट्रक है, इनके पास स्कॉर्पियो है, इनके पास एक अनूपपुर में प्लॉट है। सर 8-10 साल 12 साल की आई थिंक 94 में पापा की ज्वाइनिंग हुई थी। आदमी 1,98,000 का प्लॉट तो खरीद सकता है। उसमें उन्होंने पापा के खिलाफ चार्जेस लगाए कि आपने अपने विभाग को और को कि आपने आपके ट्रक में पनिशमेंट पा चुका है, आपने आचरण में सुधार नहीं किया, आपको स्कॉर्पियो आपने खरीदा। सर जबकि हमारे पास स्कॉर्पियो कभी था ही। शिकायत गुमनाम थी। शिकायत भेजने वाले ने जो पता भेजा था वो भी फर्जी था। मिथिलेश पुलिस विभाग को ये सफाई भी दे चुके थे कि उन्होंने 1,98,000 का प्लॉट बैंक से लोन लेकर खरीदा था और उनके पास कोई स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस विभाग ने एक तरफा जांच के बाद मिथिलेश पांडे को सस्पेंड कर दिया। झूठी एक शिकायत किसी ने कर दिया, गुमनाम शिकायत, तो उसी में उन लोगों ने विभागीय जांच के लिए फिर से एक नोटिस दिया। उसमें सिग्नेचर तक नहीं था,
और सिग्नेचर ना होने के साथ उसका एड्रेस लिखा था। जब इन्होंने ही, जब विभाग ने ही जब उन्हें नोटिस भेजा कि आप आइए अपना बयान दीजिए, तो ऐसा वहाँ पे लिख के आया कि पते में संजय अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं। दैट हम लोग इसको सर लॉ के लैंग्वेज में बोलते हैं एनोनिमस कंप्लेंट, गुमनाम शिकायत। तमाम सफाई के बावजूद बिना किसी ठोस सबूत के एमपी पुलिस विभाग ने मिथिलेश पांडे को सस्पेंड करने के कुछ वक्त बाद ही नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया। असल में बर्खास्तगी से पहले मिथिलेश को पुलिस विभाग के सामने एक तय तारीख पर फिर से बुलाया गया था, लेकिन उस तय तारीख पर मिथिलेश पांडे बीमार थे, वो विभाग के सामने पेश नहीं हो सके। उन्हें अगली तारीख देने की बजाय पुलिस विभाग ने सीधे उन्हें टर्मिनेट यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मेरे पापा का समय तबीयत खराब था, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भेजा कि सर मैं अभी अनवेल हूँ, थोड़ा इसको पोस्टपोन कर दीजिए, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा विभागीय इलाज, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। बट इट वाज डन इंटेंशनली मैनर, सब इंटेंशनल मैनर में हुआ। पापा को सर टर्मिनेट कर दिया 2013 में। एक मिथिलेश पांडे अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। नौकरी जाते ही पूरे घर पर पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटे तब पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा बीटेक कर रहा था, बीटेक के बाद उसे एमटेक करना था, गेट का इम्तिहान देना था, जिसकी फीस काफी ज्यादा थी। छोटा बेटा अभिषेक तब 10वीं में था, स्कूल की फीस ज्यादा थी, इसीलिए मिथिलेश पांडे ने दोनों को दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारे पापा जब टर्मिनेट हो जाते हैं, मेरा बड़ा भाई भोपाल में बीटेक कर रहा था, और बीटेक की पढ़ाई सर उसमें बहुत महंगी थी, 60-65-70 हज़ार उसकी फ़ीस थी। और अचानक पापा की नौकरी ना रहना, और मेरा भी उस समय क्लास 10th का ही मेरा एग्ज़ाम ही कंप्लीट हुआ था, लास्ट डे था, SST का पेपर था मेरा। सर जब मैं 11-12 तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन 11-12 अपन कैसे करके पढ़ लेते हैं, बट मेरे भाई को दिक्कत हुआ। इधर बर्खास्तगी के खिलाफ मिथिलेश पांडे ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, पर वो याचिका भी कानून के ढेरों फाइलों के बीच कहीं दबी रही। मिथिलेश पांडे छोटा मोटा काम करके घर चलाने की कोशिश कर रहे थे। पिता की हालत देखकर बड़ा बेटा अविनाश बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला करता है और पिता का हाथ बटाने के लिए नौकरी करने लगता है। मेरे भाई को दिक्कत हुआ, बट मेरे भाई उस समय सर डिश टीवी का बहुत वो चल रहा था, तो मेरा भाई, बड़ा वाला भाई सर जो श्री अविनाश पांडे हैं सर, वो भोपाल में डिश टीवी का काम किया करते थे, खुद से अपनी कॉलेज की फ़ीस भरा उस भाई ने हमारे। बट हमारे भाई को वहाँ पे नहीं मिला था सही सौर रेट था, तो उसने सर छत्तीसगढ़ में सर एक सैनिक माइनिंग एक कंपनी है रायगढ़ में, आई थिंक कोरबा में, तो सैनिक माइनिंग में चले गए थे, तो उनकी 15,000 सैलरी हो गई थी। तो मुझे भी देख रहे थे और थोड़ा घर में भी अपनी जो बुद्धि या जो सारी चीज़ें अपनी देखा करते थे। तब अभिषेक 12वीं में पहुंच चुका था। वो तब तक एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, पर वो चाहता था कि वो अपने पिता से बड़ा अफसर बने। यही उसका सपना था। एक्चुअली मेरा भी मन था पुलिस में जाने का, क्योंकि पापा को देख के, पापा कांस्टेबल, बट मुझे थोड़ा उससे ऊपर जाना था, हायर उनके सोचा था 2 स्टार या 3 स्टार लगता हमारे ऊपर भी, बट सर उसके बाद मैंने सोचा नहीं। लेकिन नौकरी जाने के बाद घर में पिता और बड़े भाई को इस तरह टूटते देख एक रोज अचानक अभिषेक ने फैसला किया कि अब वो पुलिस में नहीं जाएगा, बल्कि अपना सपना अपने पिता को उनकी खोई हुई वर्दी दिलाकर पूरा करेगा। और इसके लिए उसने वकील बनने का फैसला कर लिया। मुझे पता था कि वकील बन के ही मैं पापा को न्याय दिला सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता, ऑल्दो वकील बनना था कि न्याय अपन जितना, क्योंकि मुझे देरी लग रही थी अब, और मुझे ये नहीं पता था कि अगले साल हो जाएगा कि उसके अगले साल हो जाएगा। तो मैंने सर BLLB की ही तैयारी करी थी। मैं 11वीं के बाद से सर मुझे वकालत करने का ही मेरे को सर वो था। अभिषेक ने भोपाल में LLB यानी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले साल का पूरा खर्च बड़े भाई ने उठाया। फिर अगले साल से पढ़ाई के साथ साथ फीस का खर्चा निकालने के लिए अभिषेक ने भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया। मुझे भी देख रहे थे और थोड़ा घर में भी अपनी जो बुद्धि या जो सारी चीज़ें अपनी देखा करते थे। फिर मुझे लगा कि भाई 15,000 की सैलरी तो बहुत कम है, वो अपना खुद चलाए, मुझे देखे। सर मुझे भी फिर इनिशिएटिव लेना पड़ा। मैं सर, अगर आपने सुना होगा मैजिक हॉलीडेज़, जो टाइम स्क्वायर की कंपनी है, मैंने मैजिक हॉलीडेज़ में सर सबसे पहले जॉब के लिए बोला कि मेरे को जॉब करना है।
तो मैं सर प्रमोटर में जॉब करने के लिए गया मैजिक हॉलीडेज़ में। तो वहाँ पे सर फ्री कार वॉश का कूपन देके सर अपन क्लाइंट के नंबर ले लेते हैं। वो जो अपना प्रमोटर का काम होता है बस क्लाइंट से नंबर लेना था। तो मैंने पेट्रोल पंप में भी मैंने काम किया सर, पेट्रोल पंप में कार वॉश का देके हुए। और मैंने डीवी मॉल, अगर आपने नाम सुना होगा जब भोपाल में, तो डीवी मॉल में सर मैंने वहाँ पे एक स्टॉल में मैंने काम किया 1 साल, लमसम 1-1.5 साल। फिर मैंने सर बजाज कैपिटल में सर मैंने सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। फिर वहाँ से जो भी मेरी सैलरी आती थी मैं अपने कॉलेज की फ़ीस भरा करता था, अपने घर को दिया करता था। धीरे धीरे वक्त बीता और आखिरकार 2023 में अभिषेक वकील बन गया। वकील बनते ही उसने जबलपुर हाई कोर्ट में उन वकील साहब के अंडर प्रैक्टिस शुरू कर दी जो अब तक उसके पिता का केस देख रहे थे। जो हमारे पिताजी के वकील थे श्री महेंद्र पटेरिया सर, मैं उन्हीं के ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सर मुझे बहुत समझाया, बहुत सिखाया, और उन्हीं के मार्गदर्शन से और श्री राजगौरव तिवारी सर के और श्री आकाश चौधरी सर के ही मार्गदर्शन से सर मैंने सर पापा का केस हैंडल करना स्टार्ट किया। अभिषेक चाहता तो वो क्रिमिनल केस की भी प्रैक्टिस कर सकता था, मगर उसे पता था कि वो वकील क्यों बना है। बस इसीलिए उसने सर्विस से रिलेटेड केसेस पर काम करना शुरू कर दिया। सर्विस मैटर मैंने सीखा कि सर्विस मैटर का होता क्या है। कुछ दूसरे केसेस लिए मैंने सर बहुत मेहनत किया सर्विस मैटर में। अच्छे मेरे सर हाई कोर्ट में कलीग्स हैं, मैंने उनसे सीखा कि व्हाट इज़ सर्विस मैटर। क्योंकि सर वकालत करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी दिया जाता है क्रिमिनल मैटर में, क्योंकि वो थोड़े इजी रहते हैं। बेल मैटर हो गए, नॉर्मल हो गए, लेकिन मैं बेल करते करते सर मैं सर्विस मैटर में पहले प्रायोरिटी दी, क्योंकि सर्विस से सर मेरी पूरी कैरियर जुड़ा था, मेरे परिवार का लाइफ जुड़ा हुआ था, उम्मीद जुड़ी हुई थी। बेटा वकील बन चुका था, लेकिन पिता का केस अब भी जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अभिषेक ने अपने पिता के केस की पूरी फाइल लगभग घूंट कर पी ली। केस की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने के काम में लगा रहा। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब वो अपने पिता का केस बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता है, तब उसने जबलपुर हाई कोर्ट में सालों से लंबित पड़ी अपने पिता की याचिका की सुनवाई के लिए अर्जी डाली। केस की सुनवाई अब शुरू हुई। अब अदालत में पहली बार इस केस पर जिरह होनी थी। तो जिन वकील साहब के अंडर में अभिषेक प्रैक्टिस कर रहा था, खुद उन्होंने आगे बढ़कर अभिषेक से कहा कि ये तुम्हारा केस है, तुम्हारे पिता का केस है, तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं लड़ सकता, इसीलिए ये केस खुद तुम लड़ो। मैं अपने सीनियर के साथ खड़ा हुआ। सीनियर ने बोला कि अभिषेक तुम्हारा मैटर है, तुम बहस करो। सीनियर बगल में हमारे खड़े हो गए। मैंने सर आर्गुमेंट करना स्टार्ट किया। अभिषेक ने मशहूर हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS कई बार देखी। उसे इस फिल्म का एक सीन और डायलॉग अच्छी तरह याद था, जब बोमन ईरानी ये कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रहा हो तो उसके हाथ जरूर कांपते हैं। हाथ पैर तो कांपते हैं सर। जब पर्सनल केस अगर आप करते हैं तो आपका एग्रेशन भी आ जाता है कि जब अपनी बात नहीं मानी जा रही है, चाहे सरकारी वकील के द्वारा चाहे जज साहब के द्वारा, तो अपन को गुस्सा आने लगता है। अभिषेक को अच्छी तरह पता था कि ये सिर्फ एक केस नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी, उनकी खुशियां, उनकी इज्जत और सबसे बड़ी बात पिता की वर्दी का सवाल है। इसे एक केस के हारने का मतलब था 12 साल की सारी उम्मीदों का दम तोड़ देना। वैसे भी अभिषेक के पिता मिथिलेश पांडे कब की उम्मीदों का दामन छोड़ चुके थे। मेरे पापा सर उम्मीद हार चुके थे। बोला मुझे न्याय नहीं मिलेगा। बोले पापा रुकिए, थोड़ा सा मुझे मेहनत करने दीजिए, समझने दीजिए कि चीज़ें क्या होती है सर्विस मैटर में। पापा बोले ठीक है कर लो, होना जाना कुछ है नहीं उसमें, मुझे न्याय अब तो बहुत लेट हो गया है, मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिमोटिवेट हो चुके थे उस समय। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, इस परिवार की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का दिन। तमाम सुनवाई के बाद अब अदालत को अपना फैसला सुनाना था। पूरा परिवार फैसले के दिन गांव में था, अकेले एडवोकेट अभिषेक पांडे कोर्ट के अंदर। 27 मई 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, और इस एक फैसले के साथ एक बेटा अपने पिता को उसकी सारी खुशियां, खोई हुई तमाम इज्जत और उतार ली गई वर्दी, सब कुछ लौटा देता है।
वो फीलिंग्स तो सर मैं फिर बयां तो नहीं कर पाऊँगा, बस फील ही कर पाता हूँ। अभी भी सर मेरे आँख में नम हो जाते हैं। ऑल दो सर मैं बहुत बोल्ड आदमी हूँ, मैं रोना मैं विश्वास नहीं करता। और सर उस दिन सर मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ था कि भले ही सर वो कांस्टेबल है, बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन सर उनके आँख में जो प्राउड वाले जो वो था, वो देख के सर मतलब ऐसा लगा कि मैंने कुछ छोटा काम नहीं किया है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। 12 साल बाद इस फैसले के साथ लगा कि अब सब कुछ बदल गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अब भी मिथिलेश पांडे और उनकी वर्दी के बीच कुछ दूरियां थी, कुछ दुश्वारियां थी। अभिषेक का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, अब उसे एक और लड़ाई लड़नी थी। जबलपुर हाईकोर्ट मिथिलेश पांडे की बहाली का फैसला सुना चुकी थी, लेकिन एमपी पुलिस अब भी मिथिलेश को उनकी वर्दी वापस देने के मूड में नहीं थी। अब पुलिस विभाग की कार्रवाई के नाम पर मिथिलेश की बहाली का फाइल एक अफसर से दूसरे अफसर के दफ्तर के चक्कर काटता रहा। दरअसल बात सिर्फ मिथिलेश को ड्यूटी पर वापस लाने की नहीं थी, बल्कि नौकरी पर बहाली का मतलब था कि मिथिलेश को पिछले 12 सालों की तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, जो इन 12 सालों में 50 लाख से ज्यादा बैठती। अभिषेक लड़ाई जीत कर भी जीत नहीं पा रहा था। तब उसने एक बार फिर से जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट को जब ये पता चला तो हाई कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए एसपी और आईजी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत के आदेश के बाद भी मिथिलेश की नौकरी बहाल न करने के लिए क्यों न दोनों अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जाए। जैसे ही जबलपुर हाईकोर्ट के इस सख्त तेवर के बारे में पुलिस विभाग को पता चला, आनन फानन में सब कुछ बदल गया। 2 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ये नोटिस भेजा और 4 अप्रैल को आखिरकार मिथिलेश पांडे की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए पूरे सम्मान और इज्जत के साथ पूरे 12 साल बाद आखिरकार उन्हें उनकी नौकरी वापस दे दी गई और इसके साथ ही एक बेटे का वचन पूरा हुआ। उसी के अवज में 2 तारीख का माननीय न्यायालय का आदेश था, तो 4 तारीख को सर पापा को उसी आदेश के बाद 4 तारीख को सर पापा की ज्वाइनिंग ले ली। जब एमपी पुलिस ने 14 अप्रैल को मिथिलेश पांडे को वापस बहाल किया, उस रात अभिषेक पांडे अपने घर से दूर जबलपुर में था। रात को खबर मिलते ही वो फौरन गांव के लिए निकल पड़ता है। सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ शहडोल से रवि शुक्ला, आज तक। बेटे की कसम पूरी हो चुकी है, पापा को उनकी वर्दी लौटा दी गई। अब अभिषेक आगे क्या करेगा? आगे की कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात।